नाज़रीन, इसराइल, अमेरिका और ईरान जंग अब एक ऐसी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है जहां इसराइल के बड़े बड़े शहर ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों की जद में आ चुके हैं। तिल अबीब से लेकर हाइफा और बीरशीबा तक कई शहरों में धमाकों ने इमारतों को मलबे में तब्दील कर दिया है और इसराइल के दिफाई निज़ाम को शदीद आजमाइश में डाल दिया है। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, आज मशरिक़ वस्ता की जंग एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहाँ सिर्फ फौजी अड्डे नहीं बल्कि बड़े बड़े शहर भी जंग की लपेट में आ गए हैं। ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइलों और खुदकश ड्रोन्स इसराइल की मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ दागे हैं और चंद घंटों के अंदर इसराइल के कई अहम शहर धमाकों से गूंज उठे हैं। ईरान का कहना है कि ये हमले अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका कार्रवाइयों का जवाब हैं, जबकि इसराइल ने इस बराह रास्त जंग करार दे दिया है। सबसे बड़ा और अलामती हमला तिल अबीब पर हुआ है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने शहर के एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक खातून हलाक और दर्जनों अफराद जख्मी हुए। इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा और कई अपार्टमेंट तबाह हो चुके हैं। तिल अबीब इसराइल का माशी और टेक्नोलॉजी मरकज़ समझा जाता है, इसलिए इस शहर पर हमला जो किया गया है वो इसराइल के लिए बड़ा नफसियाती धचका है। मरकज़ी इसराइल की बात करें तो शहर उसका जो शहर है बैत शमेश में एक ईरानी मिसाइल सीधा एक इमारत और पनाहगाह पर जाकर टकराया। इस हमले में कम से कम 9 अफराद हलाक हुए हैं और दर्जनों जख्मी हुए हैं। कई खानदान मलबे तले जो हैं वो दब गए हैं और रेस्क्यू टीमें उन्हें निकालने की कोशिश कर रही हैं। अभी इमदादी कार्रवाइयाँ वो भी इसराइल को करनी पड़ रही हैं। ये हमला जंग के आगाज़ के बाद इसराइल में सबसे ज़्यादा जानी नुकसान वाला हमला था। जनूबी इसराइल के बड़े शहर बीरशीबा को भी ईरानी मिसाइलों ने निशाना बनाया। यहाँ एक मिसाइल गिरने से कई अफराद जख्मी और रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुँचा है। बीरशीबा में पहले भी ईरान की मिसाइल सोरोका मेडिकल सेंटर जैसे अहम मकामात थे, वहाँ पर उनको नुकसान पहुँचाया गया था ईरान की जानिब से। अब शुमाली इसराइल की बात करें तो साहिली शहर हाइफा में ईरानी मिसाइल एक पावर प्लांट के करीब गिरा। इस हमले के बाद वहां आग भड़क उठी और बिजली की फराहमी मुतासर हुई, यानी कि उसकी शिद्दत इतनी थी कि उस जो पावर प्लांट था उसको भी बहुत अच्छा खासा यानी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। हाइफा इसराइल का एक बड़ा बंदरगाही और सनती शहर इसे समझा जाता है और माना जाता है। तिल अबीब के गिरद अगर हम बात करें तो तिल अबीब के गिरद वाक़ शहर बात याम, हलून और यहूदा में भी ईरानी जो क्लस्टर मिसाइल्स हैं वो टकरा गए हैं और इन हमलों में कई मकामात पर धमाके हुए और मुतअद्दिद अफराद इसमें भी ज़ख्मी हो गए हैं। इन शहरों में रिहायशी इलाकों के करीब मिसाइलों के टकराने से काफ़ी शदीद मतलब इस वक्त खौफ वहाँ पर फैला हुआ है लोगों में। और तिल अबीब के करीब शहर यहूदा में ईरानी क्लस्टर मिसाइल के टकराने से 2 इस वक्त लोग जो हैं वो हलाक हो गए हैं वहाँ पर। और ये हमला इस बात की अलामत था कि ईरान सिर्फ बड़े शहर ही नहीं बल्कि छोटे शहरी इलाकों को भी निशाना बना रहा है। ईरान के हमले में हरतलीज़ा के जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और अशूद के पावर स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। ये दोनों जो शहर हैं ये बड़े अहम हैं इसराइल के लिए, क्योंकि एक पावर स्टेशन है और दूसरा जो है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। इन दोनों को भी निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से वहाँ की जो पानी की फरहमी है उसमें भी जो मुश्किलात पैदा हो गई हैं वो भी रुक गई है। और दूसरा जो पावर स्टेशन है उस पर जब हमला किया तो कई इलाके जो हैं इस वक्त वो बिजली की जो सप्लाई है वहाँ पर मुनक़ता हो गई है और वो अंधेरे में डूब चुके हैं। ये हमला इसराइल के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की हिकमत अमली का एक हिस्सा भी समझा जा रहा है। ईरान ने रोहूत की बात करें तो ईरान ने रोहूत में वाक़ा इसराइल के मशहूर वायरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को भी मिसाइल से निशाना बनाया है। इस हमले में इंस्टीट्यूट की तकरीबन 90% इमारतों को नुकसान पहुँचा है, यानी कि वो तकरीबन उनको तबाह कर दिया गया है इसराइल की जानिब से। और दर्जनों लेबार्ट्रियाँ हैं जो उन्हें मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। ये इसराइल के जो साइंसी और दिफाई तहकीक के अहम मराकज़ में शुमार होता है ये इंस्टीट्यूट, उसे भी ईरान ने जो है तकरीबन पूरा मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। अब बात करते हैं हम जनूबी इसराइल की। जनूबी इसराइल के जो सियाहती शहर इलियात की बात करें तो वहाँ पर भी ड्रोन हमलों का सामना है इस वक्त इसराइल को। यहाँ एक ड्रोन हमले में करीबन 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए और शहर के तजारती इलाके को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। इन हमलों के बाद इसराइल की शुमाल की बात करें तो शुमाल से जनूब तक सायरन बजने लगे और लाखों शहरी बंकरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मिसाइलों ने तिल अबीब, हाइफा और बीर शिवा समेत कई शहरों को निशाना बनाया है, जिससे पूरा मुल्क इस वक्त हाई अलर्ट पर चला गया है। और दिफाई माहिरीन का इस वक्त ये कहना है कि उनके मुताबिक ईरान की जो हिकमत अमली है वो वाज़ह है और इसका मकसद सिर्फ इसराइल के फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि उसके माशी, साइंसी और शहरी मराकज़ को भी दबाव में लाना है। इसलिए मिसाइल और ड्रोन हमलों में पावर प्लांट, तहकीकी अदारे, रिहायशी इलाके और बड़े शहर सबको निशाना एक साथ यानी निशाना बनाया है, जिससे इजराइल को एक चोट पहुंचाई जाए और उसे एक बड़े से बड़े नुकसान का सामना करना पड़े, ताकि उन शहरों को भी निशाना बनाया जा रहा है जहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जहां पर पावर स्टेशंस हैं या कहीं पर पावर प्लांट है, यहाँ पर छोटे मोटे पावर प्लांट्स भी जहाँ पर मौजूद होते हैं उन्हें भी उड़ा दिया गया है। तो आधा शहर इस वक्त जो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आधा शहर नहीं, आधा इजराइल जो है इस वक्त वो गुप्त अंधेरे में है। वहाँ पर पानी की तरसील नहीं हो सकती, बिजली की तरसील नहीं हो सकती है, पानी की सप्लाई जो है वो बंद हो गई है। तो काफ़ी मुश्किलात हैं इस वक्त इजराइल में। जो खबरें निकल कर नहीं आ रही हैं बाहर, वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। ये अपडेट्स इस वक्त हैं इजराइल में जो हमले हुए हैं, किन किन शहरों में ये हमले हुए हैं। उसमें हाइफा था, बीर शिवा था, बैशमूना था या फिर हलून था। तो ये बड़े जितने भी शहर हैं जहाँ पर ये हमले हुए हैं, अब ये देखना है कि ईरान नेक्स्ट जो लहर है वो किस इलाके को निशाना बनाती है, क्योंकि इन इलाकों में जो हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूट्स की बात करें, साइंसी इंस्टीट्यूट की तहकीकाती इदारों की बात करें, ये इन इलाकों में मौजूद हैं और ईरान इन इलाकों को लगातार निशाना बना रहा है और इजराइल को जो है वो दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान के पास असला की भी वो बहुत कमी हो रही है, जिसकी वजह से इजराइल अपनी जो बयानात हैं उनमें तो शिद्दत ला रहा है, लेकिन उनके हमले जो हैं वो इस तरह से ईरान पर शिद्दत से हमला नहीं कर पा रहे। लेकिन ईरान ने वाज़ह कर दिया है कि वो इजराइल और अमेरिका के साथ बैक वक्त इस वक्त जंग में है और वो लगातार मुँह तोड़ जवाब जो हैं वो दोनों ममालिक को दे रहे हैं, चाहे वो अपना हुर्मुज़ की बात करें, खलीज फारिस की बात करें, या जो यमन की तरफ से आने वाली जो रसद है उसको भी मुतासर कर रहा है ईरान। और ख़ास तौर पर इजराइल को उन्होंने निशाना बनाया है और बहुत बड़े शहरों को इस वक्त ईरान निशाना बना रहा है। अब दिफाई माहिरीन की बात करें तो उनके मुताबिक ईरान की जो हिकमत अमली है वो वाज़ह है। उसका मकसद सिर्फ ईरान के फ़ौजी अड्डों को ही नहीं, बल्कि वहाँ की जो माशी, साइंसी और शहरी मराकज़ हैं उनको भी निशाना बनाना है। अब ये देखना बाकी है कि ईरान किस तरह की हिकमत अमली आगे अपनाता है, किस तरह से वो इजराइल और अमेरिका दोनों ममालिक को एक साथ टारगेट करता है। तो जो उनके सुप्रीम लीडर हैं इस वक्त, उनकी जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल डिफरेंट है आयतुल्लाह अली खामनाई से, क्योंकि उनके बेटे हैं लेकिन एक फ़ौजी बैकग्राउंड से, उनके फ़ौजी बैकग्राउंड होने की वजह से उनकी जो हिकमत अमली है वो बहुत डिफरेंट है और वो IRGC के साथ मिलकर एक नई स्ट्रेटजी बनाई है। और उसके बाद में चाहे वो साइकोलॉजिकल दबाव की बात करें, उन्होंने AI वीडियो भी जारी की है जिसमें उन्होंने ये दिखाया है कि हम किस तरह से अमेरिका और इजराइल पर हमलावर हैं, और जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने दावे किए हैं कि उन्होंने इनके बैलिस्टिक जो मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स हैं उन्हें भी उड़ाया, ड्रोन्स के जो लॉन्चिंग पैड्स हैं उन्हें भी उड़ा दिया है। हालांकि उनके पास कामाकाजी ड्रोन्स हैं जिनके लिए कोई लॉन्चिंग पैड्स की ज़रूरत नहीं रहती है ईरान के पास, वो कहीं से भी उन्हें फ़ायर कर सकते हैं। लेकिन अब ये दावा अमेरिका की जानब से आ रहा है, इजराइल की जानब से आ रहा है, अब ये कितना दुरुस्त है ये आने वाले दिन तय करेंगे कि ईरान आया 90% अपनी जो पावर है वो हमला करने की जो पावर है वो खो चुका है या नहीं। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।